हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का। जी हाँ, कॉपी कैसे लिखें। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत यूनिक वीडियो है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ आ रहे हैं, इंटरेक्ट करेंगे फेस के साथ। जी हाँ, अब मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊंगा और अच्छे तरीके से समझाते हुए क्लासेस को शुरू करेंगे। थोड़ा सा चीज़ों को यूनिक करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए, ठीक है ना। जहां पे दिक्कतें रहेंगी आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अच्छे समझाते हुए आपको पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज को हम लोग यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके। और हाँ यार, आज का लाइक टारगेट केवल हम 1000 रखते हैं और आशा करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों जितने भी हैं वो लोग 1000 लाइक वीडियो लाइक टारगेट जरूर से जरूर करवा देंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए जो ये क्लास होता है इसके नोट्स पीडीएफ लेके आ रहे हैं फ्री में। कहां पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे। तो जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। क्या कवर करने वाला हूँ? तो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि आप लोग 12th केमिस्ट्री का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने 12th पेपर का सोल्यूशन भी लेके आया हूं विद कॉपी, बोर्ड कॉपी पे समझाऊंगा। एक एक पॉइंट कवर करूंगा, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे आपके सामने क्या होती है? बोर्ड की कॉपी होती है, बोर्ड का पेपर होता है, और कुछ गलती ऐसे आप कर देते हैं जिसकी वजह से वहां पे आप नंबर बहुत ही कम पाते हैं। तो आखिरकार आप ऐसी क्या गलती करते हैं, जरा सोचिए कि वहां पे आप नंबर कम पाते हैं। जैसे आप अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं, ठीक है ना, अपना क्या रोल नंबर को गलत फिल कर देते हैं, और आप क्या कर देते हैं, आप वहां पे जो पेपर कोड होता है उसको गलत फिल कर देते हैं। साथ ही साथ ऐसी तमाम गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से आप कम नंबर स्कोर कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक प्यारा सा वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपकी क्या है? बोर्ड की कॉपी है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? बोर्ड की कॉपी मैंने बनाया है, ठीक है ना। केवल आपके लिए डिजाइन किया गया है, केवल आपके लिए ही ये डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। ये आपकी क्या है? बोर्ड की कॉपी है। तो ये 10वीं और 12वीं दोनों के छात्रों के लिए होता है, सेम टू सेम। अगर 10वीं वाले हैं तो ये 10वीं वालों के लिए रहेगा, यदि आप 12वीं हैं तो ये 12वीं यहाँ पे लिखा रहेगा। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल दो भागों में बढ़ता है। इंटरमीडिएट वालों के लिए अलग कॉपी होती है और हाई स्कूल वालों के लिए अलग कॉपी दी जाती है यूपी बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और मेंशन किया गया, सबसे पहला पॉइंट, कि उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग पर आपको नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बच्चे गलती कर देते हैं, ये गलती क्या करते हैं भाई साहब? गलती ये कर देते हैं कि बच्चे अपना नाम मेंशन कर देते हैं। क्या लिख देते हैं वहां पे? नाम को मेंशन कर देते हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, आपको नाम को बिल्कुल भी वहां पे फिल नहीं करना है। और ये थोड़ा सा आप बोर्ड का पेपर देख लीजिए, ये आपका 2022 का बोर्ड पेपर है। इसका 2022 का, एक सेकंड में यहाँ पे एक पेंसिल जो है यहाँ पे कलर में चेंज कर ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे वो चीजें सारी पॉइंट एकदम कवर हो जाए, ठीक है ना। एक सेकंड, बस हो गया यहाँ पे। चलिए, तो ये आपका बोर्ड पेपर है, कब है? 2022 वाला जो आपका बोर्ड का पेपर है। क्लियर है ना? ये हो गया। चलिए इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग अपने बोर्ड की कॉपी पे आते हैं कि बोर्ड की कॉपी में आपको क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे है परीक्षार्थी अपना अंकों में अनुक्रमांक को फिल करेंगे। तो यहाँ पे अपने अंकों में, अंकों मतलब जो भी आपका रहेगा, मान लीजिए 12,03,598। तो यहाँ पे आपको अंकों में क्या करना है? फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया है शब्दों में फिल करने के लिए। तो शब्दों में यहाँ पे क्या है? जैसे 12,03,598, तो इसी को यहाँ पे फिल कर देंगे। क्या लिख देंगे? 12,03,598 इस प्रकार आपको फिल कर देना। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे फिल करना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। हमारा अगर रसायन विज्ञान का पेपर है तो रसायन विज्ञान डालेंगे, हिंदी का है तो हिंदी डालेंगे। जो आपका पेपर रहेगा वही यहाँ पे क्या करना है? आपको फिल कर देना है। आपको अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा जो आपका पेपर रहेगा, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिख देंगे, ठीक ना।
इसके बाद आपको प्रश्न पत्र, ये प्रश्न पत्र में क्या लिखना है, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर प्रश्न पत्र में क्या लिखा जाए, तो भैया प्रश्न पत्र आपका केवल एक पेपर होता है ना, तो आपको केवल एक पेपर लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, केवल, क्या लिख देंगे, आपको केवल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब कौन सा संकेतांक है, तो आप देखेंगे तो आपके राइट साइड की ओर, जी हाँ ये लेफ्ट है और ये क्या आपका राइट, तो पेपर के हमेशा राइट साइड की ओर, राइट साइड की ओर आपका क्या दिया रहता है, पेपर कोड दिया रहता है। तो यहाँ पे पेपर कोड क्या दिया है, 347 GI। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या भर देना है, 347 GI को भर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन मान लीजिए सोमवार है, तो आपको सोमवार भर देना है। उसके बाद परीक्षा तिथि और पाली जो आपकी डेट रहेगी, पाली भर देंगे। उसके बाद आपको केंद्र का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। तो आपकी क्या है, आपकी बोर्ड की कॉपी पे आपको इस प्रकार भरना रहेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आपको कॉपी सॉल्व करना है, कैसे आपको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 70 नंबर का क्या रहेगा भाई साहब, पूर्णांक रहेगा। तो 15 मिनट आराम से प्रश्न पत्र को पढ़िएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये 15 मिनट जो मुझे समय मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्या आपको प्रश्न पत्र को वाकई में पढ़ने के लिए मिल रहा है, जरा सोचिए यार, सोचिए। नहीं मेरे लाडलो, आपको जो 15 मिनट का वक्त मिल रहा है ना, वो क्यों मिल रहा है, ताकि आप उस 15 मिनट में यह सोचिए कि हमें सबसे पहले किसका उत्तर देना है, किसका उत्तर देना है, सबसे पहले ये आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर के ऊपर पहला इंप्रेशन बहुत ही प्रभावी होता है, तो आप हमेशा उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसका आपको उत्तर मालूम है, ठीक है ना, उसी का उत्तर हमेशा आपको क्या करना है, देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको उत्तर छाप देना है किसी का भी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिसका उत्तर सबसे पहले आपको मालूम रहे उसी का उत्तर आपको देना है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे हम आपका पेपर दिखाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला प्रश्न है, क्या है, पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे आपके कितने दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन 4 विकल्पों का राइट आंसर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे है सबसे पहला, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियां और कोर की लंबाई होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, या फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, या फिर आपका यहाँ पे क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, 450 ml मिलियन में 9 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोला जाता है, तो विलयन की मोललता मोल प्रति लीटर इनवर्स में होगी, क्या होगी, 0.4, 0.5, 0.38 या 0.62। तो इसको सॉल्व करना है, इसलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके हमें क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। चलिए अगला वाला, यहाँ पे शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है, 4 ऑप्शन है, मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब, यहाँ पे लिखा है -1, याद रखना, जैसे यहाँ पे है हाथी की पावर -1, तो इसको हम लोग या फिर -1 का नाम देंगे, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनवर्स। यहाँ पे जो मैंने चीज को लिखा है इनवर्स, इसको आपको ध्यान देना है, क्या बोलते हैं, इनवर्स बोला जाता है, ठीक है ना, जो माइनस में यहाँ पे इनवर्स नाम लेते हैं। तो यहाँ पे है सेकंड वाला है मोल लीटर इनवर्स सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर सेकंड इनवर्स।
अब एक चीज और, ये माइनस सर कब लगता है, तो देखिएगा जैसे 1/, हम लिख दिए 20, क्या लिख दिए 20। अगर 20 के घात कुछ नहीं है तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। अब कहेंगे सर ये घात क्या होती है, तो भाई साहब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कुत्ता, क्या लिखा है कुत्ता। अब कुत्ता के जो ऊपर लगा रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो 20 के घात कुछ नहीं, क्या है 1 है। तो ये किस में, प्लस में। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो अब ये किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 20 के पावर माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अर्थात हम लिख सकते हैं 1/s, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो s के पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। अगला घ वाला है यहाँ पे, गाटरमान कॉक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनता है, बेंजल क्लोराइड, बेंजल डिहाइड या टॉलुइन या कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पे आपको फाइंड आउट करना है, आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर नहीं मिला था इसलिए मैं इसका आंसर नहीं लेके आया हूं, जो मिला हुआ है उसका मैं आंसर लेके आया हूं, बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। इसका पेपर जाके आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, क्या नहीं देती है, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपको इसमें से चॉइस करना है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती, क्या नहीं देती है, राइट आंसर आपको इसमें से फाइंड आउट करना। चलिए नेक्स्ट वाला यहाँ पे क्या वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में क्षारक नहीं होता है, थाइमीन, साइटोसिन, यूरेसिल या एडेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यूरेसिल हो जाएगा। च वाले का राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो चीज मैं बताने वाला था इस वीडियो में, वो मेजर पॉइंट क्या था भाई साहब, तो वो मेजर पॉइंट था कि आप प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रश्न पत्र को मुझे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये क्या है, ये दूसरा है। मैं यहाँ पे पहला आपका बहुविकल्पी है, चलिए कर लेंगे। मान लीजिए कभी कभी बहुविकल्पी बच्चे कर पाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते, तो उन प्रश्नों को क्या करते हैं बच्चे, छोड़ देते हैं, अक्सर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको जो आप लिखते हैं एक्चुअली में जो आपको आता है उस पर मैं यहाँ पे फोकस करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न आया हुआ है, दूसरा का क है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोशिका कोर के साथ FCC एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, और दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया है। तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा सोचिए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। तो आपको सबसे पहले क्या डालेंगे, आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या को डालेंगे। अब प्रश्नोत्तर संख्या हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। अब कौन सा आप सॉल्व कर रहे हैं, क कर रहे हैं कि ख कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, क। देखिए क्या डालेंगे, क को हम यहाँ पे डाल दिए हैं, किसको डाले हैं, क को यहाँ पे डाल दिए हैं। तो क आप डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, आंसर इसका उत्तर यहाँ पे सॉल्व कर दिए, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ख है, कथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, कथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको दूसरा वाला यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है कि कथनांक उन्नयन क्या होता है। अब यहाँ पे आप उत्तर लिखिए या ना लिखिए, आप डायरेक्ट ख डाल दीजिए, बस काम खत्म हुआ। विलयन के कथनांक एवं विलायक के कथनांक के अंतर को कथनांक का उन्नयन कहते हैं। यानी कि जो विलयन का कथनांक होगा और जो विलायक का कथनांक होगा, उन दोनों का जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को हम लोग कथनांक का उन्नयन बोल देते हैं। कथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध यहाँ पे है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 100/MB इंटू
ग्राम। ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे अंतर दिया हुआ, यहाँ पे डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू एम। क्लियर है। अगला यहाँ पे है प्रश्न, क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। इस सेल को क्या करना है, निरूपित करना है। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, ये आपका क्या इसका सोल्यूशन है। उसके बाद आपका यहाँ पे घ वाला, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या क्या लिखेंगे, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है, प्राचीन सिद्धांत जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कहलाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे सारे सारे सॉल्व किए गए प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न उत्तर नंबर 3 यहाँ पे चालू होगा। तो तीसरा मैंने यहाँ पे देखिए इसी प्रकार आपको लिखना है। फिर यहाँ पे कौन सा सॉल्व करेंगे, क वाला। तो आप देखिए आपका नॉन हिस्टोरिक क्या होता है उसको सॉल्व किया, फिर ख वाला। तो आपको इसी प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। क्लियर है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको इसमें बताए गए, यानी इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। मान लो कोई भी आपको दिक्कत हुई होगी कहीं से, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ जाइए प्यारे बच्चों, आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।